हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक। मैं हूं जी फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर आप डेली कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर इतना तो पता ही होगा कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर खरीदना है और बेचना है। तो ये भी ठीक है, चलो भाई शेयर मार्केट में यही होता है कि शेयर मार्केट के अंदर से शेयर खरीदना है और शेयर को बेचना है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है, अलग अलग सेटअप रहता है, अलग अलग माइंडसेट रहता है और अलग अलग स्ट्रेटजी रहता है जो कि सब अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको इतना बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको मैं आज यहाँ पे इंट्राडे आपको मैं समझाने वाला हूँ कि इंट्राडे के अंदर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो और कैसे पैसा कमा सकते हो। और इंट्राडे क्या है, अगर आप फिर नए हो, बिल्कुल ही नए बंदे हो, तो भी आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इंट्राडे समझाने वाला हूँ। इंट्राडे के अंदर क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होता है, कौन सा टाइम फ्रेम रखना है, कौन सा शेयर लेना है और कैसे स्टॉप लॉस रखना है और कैसे टारगेट रखना है, तो सारा डिटेल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। और इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट क्या होता है और बेनिफिट क्या रहता है, ये सब मैं आज आपको जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अगर शेयर मार्केट में आप नए हो तो आपको यही नहीं पता होगा कि इंट्राडे और लॉन्ग टर्म या तो फिर फ्यूचर, ऐसे कई सारे जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए ऑप्शन रहता है। तो आपको कौन सा ऑप्शन है वो आपको पता नहीं है, तो मैं आज आपको यहाँ पे इंट्राडे सिखाने वाला हूँ। दोस्तों इंट्राडे आपको मान लो कि इंट्राडे क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि मान लो आपने आज ही शेयर खरीदा और आज ही सेल कर दिया, उसको इंट्राडे बोलते हैं। और आपने मान लो कि एक शेयर खरीदा, उसको आप बेचोगे 10-15 दिन के बाद, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे उसको डिलीवरी भी बोला जाता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म शेयर रहेगा हो गया, उसको डिलीवरी भी माना जाता है। और इंट्राडे के अंदर ये होता है कि जैसे आपने आज खरीद लिया और आज ही आपको सेल करना है, जैसे अभी खरीदा 10-15 मिनट में और 10-15 मिनट में सेल करना है, तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हुए नजर आएगा। तो आपको मैं स्कैल्पिंग करना भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको स्कैल्पिंग के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है और कौन सा आपको यहाँ से जो है सेटअप देखना है और कैसे आपको ट्रेड करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ से सजेस्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे इंट्राडे के अंदर आपके एनालिस्ट के थ्रू आप जो आपका जैसा एनालिस्ट रहेगा उसके हिसाब से आप टाइम फ्रेम देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है और आप अपने हिसाब से जो टाइम फ्रेम रहता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आप 15 मिनट का देख सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों कि आपको रिजल्ट जो है वो जल्दी अच्छा मिलेगा और बेटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपका ट्रेड अप ट्रेंड चल रहा है या तो फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग से ही पैसा कमाते हैं और स्कैल्पिंग के अंदर ही पैसा जल्दी बनता है। क्योंकि इंट्राडे क्यों करते हैं लोग, जल्दी से रिजल्ट लेने के लिए, और स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके अंदर जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि आपका 5-10 मिनट के अंदर आपका शेयर जो रहता है वो आप बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर आप स्कैल्पिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो इंट्राडे के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पे एक और बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर कैपिटल है उसके अंदर से आपको 80% जो है वो बचा के रखना है और 20% से ही आपको यहाँ पे ट्रेड लगाना है। मान लो यहाँ पे भले ही आप जितना भी आपके पास जो है पैसा वो लगा रहे हो, लेकिन आपको एसएल रखना है और एसएल ही रख के ही चलना है। अगर आपको एसएल के बारे में नहीं पता है तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप आई बटन पे लिंक है उसके देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट एक बता दूं कि आप यहाँ पे अगर शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे करते हो या तो फिर फ्यूचर करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या तो फिर कोई सा भी ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसका भी वीडियो हमने यहाँ हमारी चैनल पे अपलोड करके रखा है। उसका भी लिंक हम कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जाके डीमैट अकाउंट कैसे खोले उसका वीडियो भी देख सकते हो। और डीमैट अकाउंट का पूरा प्रोसेस हमने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप जाके वीडियो पे देख सकते हो। तो अगर इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या रहता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आपने मार्जिन तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि शेयर मार्केट वाले जो है इंट्राडे के अंदर मार्जिन देते हैं हमें। मान लो वो आपके कैपेसिटी के हिसाब से देते हैं। जैसे मान लो अभी मेरे पास यहाँ पे ट्रेड करने के लिए 1000 रुपया है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 1000 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है और मेरे को शेयर खरीदना है। तो इंट्राडे के अंदर होता ये है कि हमारे पास जैसे 1000 से हम ट्रेड कर रहे हैं
तो हमको यहाँ पे एक बेनिफिट दिया जाता है जो कि मार्जिन रहता है। और यहाँ पे हम मेरे पास 1000 है, तो यहाँ से मैं 1000 मेरे पास भले ही मेरे अकाउंट के डीमेट के अंदर 1000 रुपये है, तो उसके अंदर से मैं आपको मैं चाहूँ तो मैं 10,000 का भी शेयर खरीद सकता हूँ। वो कैसे? तो वो मार्जिन देता है। दोस्तों मार्जिन के अंदर क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ से 1000 रुपये मेरे अभी डीमेट में ऐड है, और 1000 से मैं अगर यहाँ से 10,000 का खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं शेयर बाई कर सकता हूँ। तो वो कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे को मार्जिन मिल रहा है 9,000 का और 1000 मेरे पास है। तो यहाँ पे उसका दोस्तों आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास अगर पैसा कम है तो इंट्राडे के अंदर आपको मार्जिन मिलता है, उससे आप ट्रेड लगा सकते हो। पहला स्टेप ये हो गया। दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि ये मार्जिन मिल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि चलो भाई हमारा तो एक ही 1000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 9,000 मिला है, वो फालतू का मिला है तो मैं यहाँ पे उड़ा दूँ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आप जितने पैसों से ट्रेड करोगे उतने पैसों से यहाँ पे आपका लॉस होगा और प्रॉफिट भी होगा। मान लो आपने यहाँ से ट्रेड लगाया तो आपका 1000 से हिसाब से ही आपका यहाँ से प्रॉफिट लॉस होगा, और यहाँ पे आपने 10,000 के हिसाब से ट्रेड लगाया तो फिर आपका 10,000 के हिसाब से ही लॉस या तो फिर प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 है तो आपका जाएगा तो 1000 जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका मार्जिन है वो भी जा सकता है, तो आपको इसके अंदर मार्जिन बचा के आपको ट्रेडिंग करना है। और दोस्तों मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दूँ, आपको अगर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो इसके अंदर। मान लो अभी आप यहाँ से 1 मिनट में आपको क्लियर स्कैन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मान लो आप यहाँ से 1000 रुपये से आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे अगर आपका लॉस होगा तो भी 1000 के एवरेज से होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी 1000 से एवरेज से होगा। और आप अगर यहाँ से शेयर मार्केट का मार्जिन लेके मान लो यहाँ से 10,000 से जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी ऐसे होगा जैसे आप 1000 से कर रहे हो तो 1000 से हिसाब के होगा, 10,000 से कर रहे हो तो 10,000 के हिसाब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्जिन तो लेना है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के इसका यूज़ करना है ताकि आपको इसके अंदर लॉस ना हो। क्योंकि यहाँ पे आप जो मार्जिन ले रहे हो वो आपको मिल रहा है अपने अकाउंट के अंदर, और अगर आप वो मार्जिन का यूज़ करोगे तो आपका डीमेट अकाउंट जो है वो माइनस चला जाएगा, और डीमेट अकाउंट माइनस जाएगा तो फिर आप अंदर ट्रेड करने के लिए पैसे डालोगे तो वो वापस ले लेगा। ऐसे हमको फ्री में वो पैसा नहीं मिलता है, जो कि आपको वो थोड़ा बहुत आपको मार्जिन देके आपकी हेल्प करता है। जो इंट्राडे के अंदर ट्रेडर होते हैं उसकी हेल्प करने के लिए मार्जिन मिलता है। दोस्तों आपको मार्जिन तो सही से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मार्जिन आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि आपके डीमेट के अंदर 1000 पड़ा है यहाँ पे, तो 1000 से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके पास इतना सा शेयर आएगा नहीं, और प्रॉफिट भी होगा तो कम होगा और लॉस भी होगा तो कम होगा। तो यहाँ से अगर आप मार्जिन लेके 10,000 से ट्रेडिंग यहाँ पे शुरू करते हो तो आपका यहाँ पे मान लो कि आपको अच्छा खासा क्वांटिटी मिल सकता है और शेयर भी आप खरीद सकते हो। दोस्तों आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको क्या ट्रिक यूज़ करना है मार्जिन लेके वो मैं आपको दिखा दूँ। कि चलो आपने यहाँ से 10,000 का यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आपने 9,000 मार्जिन ले लिया, 1000 आपके पास था, टोटल हो गए 10,000। तो आप 10,000 से जब ट्रेड मारोगे तो आपके इस हिसाब से आपको टारगेट लगाना है और प्रॉफिट लगाना है कि अगर लॉस होगा तो आपका 1000 का उसके अंदर से 500 का ही लॉस होगा, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। तो उसके अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा और आपका ट्रेड अच्छे से चल रहा होगा, आपका मार्केट के अंदर मूवमेंट चल रहा होगा, आपके एनालाइज किया उसके अंदर, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है मार्जिन के हिसाब से। और दोस्तों आपको याद रहे कि आपको ज़्यादा मार्जिन देख के आपको यहाँ से 10,000 का आपने ट्रेड लिया है तो आपको उसके अंदर से 1000-2000 लॉस नहीं करना है। आपका जो खुद का कैपिटल है, जो आपके डीमेट के अंदर कैपिटल है, उसके अंदर से आपको कम से कम 50 से 60% तो आपको बचा के रखना ही है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस मिलता है तो ले लेना चाहिए, और प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ना कि आपको 1000 रुपये के हिसाब से ही आपको ट्रेड लगाना है, ना कि आपको 10,000 जो मार्जिन मिला है वो सब आपको लगा देना है। आपको जो मार्जिन मिला है उसको बाद साइड में रख के आपको 1000 के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेना है। तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर मैं आपको एक और बेनिफिट के बारे में बात कर दूं कि मान लो आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो तो आप शेयर को बिना खरीदे ही सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपने सही सुना है कि आप शेयर को बिना खरीदे ही सेल कर सकते हो।
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका आपको फ़ायदा क्या होगा और आपको बेनिफिट क्या रहेगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं एग्जांपल के लिए कि मान लो आपने एक टाटा का शेयर खरीदा, तो उसको आप यहाँ से खरीदोगे नहीं, जैसे बाय नहीं करोगे, उसको डायरेक्ट सेल कर दोगे। तो उसके अंदर क्या बेनिफिट होगा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो उसका अगर मार्केट का मूवमेंट चलता है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट बनता है। और दोस्तों यहाँ पे मान लो आपने कॉल साइड पोजीशन बनाया है, एक शेयर खरीद लिया टाटा का और आपने कॉल साइड पोजीशन यहाँ से बना लिया, तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड जाएगा तब जाके आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा। और आपको अगर आपने यहाँ से बाय नहीं किया है और उसको सेल कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप बिना खरीदे उसको सेल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से अगर आपने कॉल का यहाँ पे से एक पोजीशन बनाया, जिसको आप ट्रेड बोल रहे हो उसको पोजीशन भी बोल सकते हो, तो आपने यहाँ से एक पोजीशन बनाया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया है, उसकी जगह पे अगर यहाँ से मार्केट डाउन होगा तब जाके आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेल और बाय के अंदर उल्टा हो जाता है। जैसे आप बाय करते हो तो मार्केट अप ट्रेंड चलता है तो उसका भी जो रहता है वो प्राइस बढ़ता है और उसका प्रॉफिट होता है। और आप डायरेक्ट सेल करोगे तो मान लो यहाँ से आपने कॉल साइड पोजीशन बनाया है और वो मार्केट जब फुट साइड होगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेल करते हो उसके अंदर जो है उल्टा हो जाता है। दोस्तों आपको ये भी आपको इंट्राडे के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप बिना खरीदे सेल कर सकते हो। और बिना खरीदे सेल करोगे उसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप नए हो तो फिर से एक बार सुन लो कि आपको जो भी आप बिना खरीदे सेल करोगे उसके अंदर क्या रहता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर होता है। दोस्तों उसके अंदर आपका जो उल्टा प्रॉफिट होता है, जैसे आपने कॉल साइड पोजीशन बनाया, मार्केट फुट साइड जा रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा। और दोस्तों आपने अगर कॉल साइड पोजीशन बनाया और कॉल साइड अगर मार्केट चलता है तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट सेल करोगे तो उल्टा चलेगा। तो दोस्तों आपको सही से समझ में आ गया होगा कि आप बाय सेल जो है वो बिना खरीदे सेल कैसे कर सकते हो। दोस्तों ये भी आपका एक इंट्राडे के अंदर बहुत ही बेनिफिट वाला फ्यूचर जो है वो आपको यूज़ करने को मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।